सावन सोमवार व्रत कथा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। नमस्कार श्रद्धालु जनों, आज हम सुनने जा रहे हैं सावन सोमवार व्रत की पवित्र कथा, जो भगवान शिव की कृपा और भक्ति के अद्भुत चमत्कार को दर्शाती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनवान साहूकार निवास करता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका जीवन संतान शून्य था। संतान की प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करता था, व्रत रखता था, शिवलिंग पर दीपक अर्पित करता और माता पार्वती का स्मरण करता। एक दिन माता पार्वती ने साहूकार की आराधना की और भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह भक्त निष्ठा से आपकी उपासना करता है, क्यों ना आप इसकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान शिव बोले, हे देवी, यह संसार कर्म भूमि है और हर जीव को उसके कर्म अनुसार फल प्राप्त होता है। इस साहूकार के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती ने पुनः करुणा से प्रार्थना की, हे नाथ, यह आपका परम भक्त है, इसकी व्यथा सुनिए। यदि आप ही भक्तों की प्रार्थना ना स्वीकारें तो फिर श्रद्धा किस पर टिकेगी। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे संतान का वरदान देता हूँ, परंतु उसका पुत्र केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और यह भविष्यवाणी बताई। साहूकार इससे प्रसन्न हुआ और भी अधिक भक्ति से पूजा करने लगा। जल्द ही उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा परिवार आनंद से भर गया, पर साहूकार को पुत्र की सीमित आयु की चिंता थी, जिसे उसने किसी से साझा नहीं किया। जब पुत्र किशोर हुआ, साहूकार ने उसे काशी में शिक्षा प्राप्त करने भेजने का निर्णय लिया। साथ में उसके मामा को भेज दिया। रास्ते में साहूकार ने आदेश दिया, हर तीर्थ पर यज्ञ कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, यही पुण्य उसे बचाएगा। यात्रा के बीच एक राज्य में एक राजकुमारी का विवाह तय था। राजकुमार एक आंख से अंधा था और यह बात छिपाई जा रही थी। दुल्हन पक्ष को धोखा न लगे, इसके लिए दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर पुत्र को तोरण की रस्म में शामिल कर दिया। पुत्र ने दूल्हे का रूप धारण कर विवाह की रस्म निभाई। फेरों के बाद वह वापस काशी की ओर चला गया, पर दुल्हन के वस्त्रों में पत्र लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, जिससे तुम्हें मिलवाया जा रहा है वह मैं नहीं। जब राजकुमारी को यह पत्र मिला, उसने उस अंधे वर को पति मानने से मना कर दिया और राजा को सच्चाई बताई। अंततः राजा को सत्य स्वीकार करना पड़ा। उधर काशी पहुंचकर साहूकार का पुत्र पढ़ाई में लग गया और मामा ने व्रत, यज्ञ और दान पुण्य लगातार करवाया। जब वह बालक 16 वर्ष का हुआ तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसने प्राण त्याग दिए। मामा बहुत दुखी हुए, पर व्रत पूरा किए बिना रो नहीं सकते थे। व्रत पूर्ण कर उन्होंने शव को देखा और शोक करने लगे। उसी समय वहां से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने मामा का विलाप सुना और कहा, प्रभु, यह भक्त का पुत्र है, जिसे आपने 16 वर्ष का जीवन दिया था, इसे फिर से जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने माता के आग्रह पर सहमति दी और साहूकार के पुत्र को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित होकर मामा संग वापस लौटा। रास्ते में वे उसी राज्य में रुके जहां विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और सम्मान के साथ अपनी पुत्री उसे सौंप दी। जब वह अपने नगर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि यदि पुत्र ना लौटा तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जीवित पुत्र को देखा, वे दौड़कर गले लगे और अश्रुओं के साथ भगवान शिव का धन्यवाद किया। व्रत का फल
इस प्रकार सावन सोमवार के व्रत के प्रभाव से साहूकार को न केवल संतान सुख मिला, बल्कि मृत्यु पर विजय और परिवार में सुख शांति भी प्राप्त हुई। हे भक्तों, जो भी श्रद्धा से सावन सोमवार का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ की कृपा से अवश्य पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव। भक्ति से जुड़ी और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल महादेव के भक्त को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।